बच्चों इसके पहले हम लोगों ने विशेषण के बारे में पढ़ा था। विशेषण की परिभाषा, विशेषण के उदाहरण, विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं बच्चों। तो उन 4 प्रकारों में पहला प्रकार आता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, गुणवाचक विशेषण। तो उसकी परिभाषा यहाँ मैंने लिखा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, काल आदि का बोध कराते हैं उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं बच्चों, गुणवाचक विशेषण तो विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया जाता है, यानी कि वाक्यों का विशेषता बताया जाता है। ठीक है, उसे हम लोग विशेषण कहेंगे। इसमें तो समय, काला, पीला, नीला, पतला, मोटा, अच्छा, बुरा, ये सब विशेषण है। तो इस प्रकार के जो गुण बताए जाएंगे वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों। तो दूसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। ये शब्द जो है, ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम, ये शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उसे परिणामवाचक कहते हैं। उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण होगा, 2 लीटर दूध, 4 किलो धान, 4 किलो धान आदि। यानी कि किसी सामान को हम लोग नापते तोलते हैं तो उसका बारे में बताता है, उसे हम लोग परिमाणवाचक कहेंगे। ठीक है बच्चों, परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। अब आता है तीसरा, आता है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा प्रकार है विशेषण का संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण जो है, ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, ये विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण
कहते हैं। जैसे 10 लड़कियां, 10 लड़कियां, 4 बच्चे आदि। तो बच्चों संख्यावाचक जो है सर्वनाम जो है हमें संख्या का बोध कराता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। और अंतिम जो आता है संकेतवाचक विशेषण यानी कि सार्वनामिक विशेषण। चौथा है संकेतवाचक। संकेतवाचक यानी कि सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण यानी कि सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण जो है संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। ठीक है बच्चों, ये विशेषण जो है ये विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। संकेत यानी कि इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह मेज तुम्हारी है, वह मेज तुम्हारी है। यह पुस्तक राम का है, राम का है आदि। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो संकेतवाचक विशेषण है संज्ञा की ओर संकेत करते उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो उसका उदाहरण है वह मेज तुम्हारी है, यह पुस्तक मेरा है। तो इस प्रकार से इसकी पहचान करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जाना बच्चों विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार का हम लोगों ने परिभाषा जाना, यानी कि किसे कहते हैं। जैसे कि हो गया कि पहला हो गया गुणवाचक विशेषण हो गया, वो किसे कहते हैं। दूसरा हो गया परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तीसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण हो गया। चौथा हो गया संकेतवाचक विशेषण हो गया। सबकी परिभाषाओं को हम लोगों ने बहुत ही सहज माध्यम से जाना। गुणवाचक में क्या है, किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण के बारे में, अवस्था के बारे में, रूप के बारे में, दोष के बारे में बताते हैं, तो उसे गुणवाचक कहते हैं। जैसे काला, पतला, कायर आदि। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। उसमें क्या बताते हैं, उसके हम लोग परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा सर्वनाम के नाप तोल के बारे में बताते हैं। तो जैसे कितना लीटर दूध है, कितना किलो अनाज है, उस प्रकार से उसका उदाहरण होगा। उसके बाद में तीसरा था संख्यावाचक। इसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं। जैसे कि बहुत सारा धन या 10 लड़कियां, 4 लड़के, इस प्रकार से उसका उदाहरण होगा। अंतिम भाग है संकेतवाचक विशेषण बच्चों। संकेतवाचक में क्या है, वो संज्ञा की ओर इशारा करते हैं, यानी कि संकेत करते हैं। जैसे ये जैसे मैंने ये मार्कर पकड़ा है तो यह मेरा है। आप यहाँ उचित विशेषण को भरिएगा। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया उदाहरण के तौर पे आपको द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो आपके परीक्षा भी नजदीक आ रहे हैं बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़िए और ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी को आप दूसरे बच्चों को शेयर करें ताकि वे बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ सकें।